तो फ्रेंड्स मैं आपको वियतनाम की करेंसी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास वियतनाम की सारी करेंसी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया 50,000 का नोट। तो मुझे 10,000 के बदले 32.5 लाख VND मिले थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड करना था दालत हिल स्टेशन वियतनाम का, लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था वियतनाम के विलेज लाइफ का, वियतनाम के बारे में, तो उस बारे में थोड़ी इकोनॉमी की भी बात हुई थी। तो जो वीडियो पे मेरे उस पर कमेंट्स आए, 3-4 कमेंट लोगों के कमेंट्स आए, तो उन्होंने बोला कि भाई वियतनाम की करेंसी जो है बहुत कम है, इंडिया का 1 रुपया और वहाँ के 280 रुपये हैं, 285 रुपये हैं। फ्रेंड्स एक बंदे ने तो बोला कि भैया आप तो इंडिया का 1 रुपया और वहाँ के 280 रुपये, आप तो बहुत मौज कर रहे हो, बहुत ऐश ले रहे होगे वहाँ पे कि भाई वहाँ की करेंसी तो बहुत कम है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई यहाँ का जो 1 रुपया है, इंडिया का 1 रुपया, और वहाँ के जो 280 रुपये हैं, तो रेशियो जो है बराबर ही आती है। उसके बाद भी जो यहाँ पे महंगाई है वो इंडिया से 2 या 3 गुना है। लेकिन वो कह रहा कि नहीं, मैंने गूगल किया है, मैंने करेंसी कन्वर्टर किया है, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे बोला कि भाई देख, अगर इंडिया के 300 रुपये हैं और वियतनाम का 1 लाख रुपया है ना, तो तू ऐसा कर, तो 300 रुपये इंडिया के लेके ना यहाँ पर 1 लाख रुपये बन जाएंगे। तो यहाँ पे आ जा, 1 लाख रुपये में तू पूरा वियतनाम घूम लेगा। और अपना जो टिकट है ना, टिकट भी फ्लाइट में बैठ के आ जा, टिकट के पैसे भी यहाँ पे आके दे दियो यहाँ पे, क्योंकि VND तेरे को यहाँ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको वियतनाम की करेंसी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास वियतनाम की सारी करेंसी है और कुछ जो नोट है मेन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, 2000 रुपये का नोट है। ये नोट अब वियतनाम में नहीं चलता, मेरे को कहीं नहीं मिला, लेकिन पहले का पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने आपको दिखाता हूँ। कागज़ का नोट है, ये बंद हो चुका है, इसमें कुछ नहीं आता। इसकी वैल्यू 7 रुपये के करीब है और इसमें कुछ भी नहीं आता वियतनाम के अंदर। और उसके बाद आता है 5000 का नोट, और जो 5000 का नोट है, 5000 के नोट की जो वैल्यू है वो है 17 रुपये। 17 INR, 17 इंडियन रुपीज़ हैं। उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा आपको वियतनाम के अंदर। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये है, देखिए, 10,000 रुपये का नोट। ये 10,000 रुपये का नोट है और इसकी वैल्यू है 35 रुपये। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक चिप्स का पैकेट आ सकता है और एक जो केन होती है कोका कोला की, वो भी इसके इस 10,000 रुपये के नोट के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ खाना होगा तो आपको कम से कम वहाँ पे 30,000 रुपये वियतनामी फूड, इंडियन फूड की बात नहीं कर रहा मैं, जो वियतनामी फूड खाएंगे वो 30,000 रुपये के अंदर वहाँ से स्टार्ट होता है। कॉफ़ी हो गई वहाँ की, शेक वेक हो गया, वो 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 20,000 का नोट। ये देखिए, और फ्रेंड इस 20,000 रुपये के नोट की जो वैल्यू है वो है 70 रुपये। 70 INR हम देंगे तो हमें ये 20,000 का नोट मिलेगा वहाँ पे। और उसके बाद आता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आया 50,000 का नोट। और इस 50,000 के नोट की वैल्यू है 175 रुपये। 175 रुपये हम INR देंगे तो हमें ये 50,000 रुपये मिलेंगे, जिसके अंदर हम वियतनामी फूड खा सकते हैं। ये भी 50,000 का है। और ये है फ्रेंड्स 1 लाख रुपये का नोट। ये देखिए, ये 1 लाख रुपये का नोट है और जो इसकी वैल्यू है इंडियन करेंसी वो है 350 रुपये। 350 रुपये देंगे तो आप इसके अंदर एक बंदा जो थाली है वहाँ पे, वियतनामी जो रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं वहाँ पे, इंडियन जो वियतनामी भी चला रहे हैं वहाँ पे, तो इसके अंदर आपको थोड़ा स्नैक्स मिल जाएंगे। समोसा है वो मिल जाएगा, 2 समोसे मिल जाएंगे इस 1 लाख रुपये के अंदर, इसकी 350 रुपये वैल्यू है। और अगर आपको थाली खानी है, भर पेट खाना है, तो आपको 2 लाख रुपये मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि आपको 750, 800, 700, 800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो आप इंडियन खाना खा पाएंगे वहाँ पे। और फ्रेंड इसके इस नोट के बाद आता है 2 लाख का नोट, फिर आता है 5 लाख का नोट। जो 5 लाख का नोट है वो मेरे पास अभी नहीं है, खर्च हो चुके हैं मेरे पास 5 लाख के नोट। तो उसकी जो वैल्यू है वो 1750 रुपये है। 1750 INR आप देंगे तो आपको 5 लाख का नोट मिलेगा। तो नेगी जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ 300 रुपये लेके वियतनाम मत आ जाना। और जो 300 रुपये हैं वो 300 ही रहेंगे, बल्कि महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है, वो आपके 150 ही हो जाएंगे। और अगर आप जैसे आप इंडिया में, हम यहाँ पर हम 20 रुपये में, 30 रुपये में भी आप देखेंगे कि भाई खाना खा सकता है बंदा, लेकिन आप वहाँ पर
कम से कम अगर आपको पेट भरना है तो आपको, कम से कम बता रहा हूँ, अगर आपको पेट भरना, आप कम भी खाएंगे तो 500 रुपये आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप लगा लीजिए कि भाई जो करेंसी अब अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगी। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि 1 रुपये के 280 तो हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है। जो यहाँ पर अगर आप जैसे 1 लाख का नोट दिखाया ना मैंने आपको, 1 लाख को यहाँ पे वो 1 लाख नहीं बोलते, वो 100 बोलते हैं। 2 लाख के नोट को 200 बोलते हैं, के भी नहीं बोलते। 1 लाख को 100 बोलेंगे, 2 लाख को 200 बोलेंगे, और 10 लाख का जो 10 लाख अगर कहीं पे कर रहे होंगे तो 10 लाख नहीं बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे। वो 1 मिलियन बोल के कि भाई 5 लाख के 2 नोट होंगे, उससे काम हो जाएगा। तो यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव था कि भाई मैं बता सकूं कि भाई 1 रुपये के 280 रुपये ला के वहाँ पे ऐश नहीं कर रहा कोई। 300 रुपये में 1 लाख रुपये बना के बंदा ऐश नहीं कर रहा। तो आप कहीं पे भी जाएंगे रेशो वहीं पे ही आती है, और बाहर कहीं भी हम डेवलप कंट्री किसी में भी जाएंगे तो प्राइस तो इंडिया के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता ही होता है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब मैं लास्ट टाइम वियतनाम आया था तो तब जो एक INR था, एक INR के बदले 325 VND थे। मतलब जैसे मैंने 10,000 रुपये अपने, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 10,000 रुपये अपने एक्सचेंज किए तो मुझे 10,000 के बदले 32.5 लाख VND मिले थे, जो कि इस बार 2-3 साल के अंदर जो मुझे मिले हैं 10,000 रुपये के बदले में 28 लाख VND। यानी कि मेरे को नुकसान हुआ 4-5 लाख VND का। मतलब नुकसान कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि भाई जो रुपया है वो गिरा है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो VND है वो आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो मजबूत हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं अभी 2-3 दिन के अंदर मैं दालत का वीडियो डालूंगा, जिसमें पूरा हिल स्टेशन में आपको दिखाऊंगा, पूरा आपको वहाँ के मॉल आपको दिखाऊंगा, वहाँ की जो मैं आपको ट्रांसपोर्ट है वो आपको दिखाऊंगा, और फ्रेंड्स जो होटल है, जिस होटल में हम रुके थे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा पूरा। उसके प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा, खाने के बारे में आपको बताऊंगा, कौन सी चीज़ कितने की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे वियतनामी फूड आपको दिखाऊंगा, सब कुछ उस वीडियो में आप देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।